हेलो हाय एंड सत श्री अकाल नमस्कार वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे सीमेंट। अपना बिल्डिंग मटेरियल्स का टॉपिक चल रहा था सीमेंट्स, जिसके अंदर अपन ने लास्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ रहे थे कुछ टेस्ट ऑफ द सीमेंट्स पढ़ रहे थे। जिस टेस्ट ऑफ द सीमेंट्स के अंदर अपन ने कुछ एक टेस्ट पढ़े थे अपने पास। अपन ने पहले देखे थे, अपन ने फील्ड टेस्ट देखे थे। तो फील्ड टेस्ट में अपने पास दो टाइप्स के टेस्ट देखे थे, एक फिजिकल टेस्ट देखा था, एक स्ट्रेंथ टेस्ट देखा था। तो फिजिकल टेस्ट में अपन ने देखा था कि अपने पास जो फील्ड पे कंडक्ट किया जाता है कि सीमेंट्स का कलर क्या होना चाहिए, ग्रीनिश ग्रे कलर होना चाहिए। ठीक है, सीमेंट बैग के अंदर सीमेंट बैग के अंदर अगर हाथ डालें तो अपने को ठंडा फील होना चाहिए, अगर हैंड के बीच में इंसर्ट करें तो ठंडा फील होना चाहिए, और अगर अपने पास क्या कर रहे हैं, दो फिंगर्स के बीच में रब कर रहे हैं तो अपन को स्मूथ फील आना चाहिए। ठीक है, इफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द सीमेंट इज थ्रोन टू इन द वाटर बकेट द सीमेंट शुड फ्लोट बिफोर द सिंक। डूबने से पहले कुछ देर तैरेगी वो। अगर अपने पास थिन पेस्ट बना के उंगल फिंगर्स के बीच में ऐसे करेंगे तो अपन को स्टिकी फील होना चाहिए। ठीक है, और सीमेंट बैग शुड बी फ्री फ्रॉम लम्प्स होना चाहिए। ठीक है, फिर अपन ने स्ट्रेंथ टेस्ट देखा था, ये भी अपने पास फील्ड टेस्ट था। फिर अपन ने देखा था फाइननेस टेस्ट। तो फाइनेंस क्या था अपने पास, बेसिकली अपने पास मीन साइज ऑफ दी सीमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही थी। उसके लिए अलग अलग से अपन ने सीव एनालिसिस देखा था, ब्लेन एयर परमेबिलिटीज देखा था, और फिर अपन ने देखा था लास्ट सेडिमेंटेशन रेंगुलर टर्बिडिटी टेस्ट देखा था। ओके, यहां तक अपन कर चुके थे। अब अपन नेक्स्ट अपना टेस्ट करना था जिसका नाम था कंसिस्टेंसी टेस्ट। ठीक है, क्या कहलाता है, कंसिस्टेंसी टेस्ट कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं, आज अपना नया टेस्ट है जिसका नाम है कंसिस्टेंसी टेस्ट। अपने पास इसका नाम क्या है, कंसिस्टेंसी टेस्ट है। ओके, तो कंसिस्टेंसी टेस्ट को अपन यहाँ पे कैपिटल बी के नाम से मैं लिख देता हूँ। ओके, कंसिस्टेंसी टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट। ओके, कंसिस्टेंसी टेस्ट क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी टेस्ट। देखो, कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए अपन को जो अपरेटस यूज किया जाता है दैट इज द विकेट प्लंजर्स। ठीक है, वो अपरेटस कौन सा होता है अपने पास, विकेट प्लंजर्स। अपने पास विकेट अपरेटस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, विकेट अपरेटस यूज करते हैं। विकेट अपरेटस आपको पिक्चर्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ओके, पिक्चर्स के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, विकेट अपरेटस दिखाई दे रहा होगा अपन को। विकेट अपरेटस आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर अपने पास देखेंगे तो अपने पास ये जो हैमर्स लगा होता है इसका वेट लगभग कितना, 200 ग्राम के आसपास होता है। कितना, 200 ग्राम। यहाँ पे अपने पास स्केल लगा होता है। इन स्केल के यहाँ पे नीचे तीन टाइप्स के अपने पास ये आपके पास क्या कहलाता है, प्लंजर्स कहलाता है। ये अपने पास हो गया प्लंजर्स हो गया। ठीक है, ये आपके पास क्या होगी, निडल होगी। क्या होगी, निडल होगी। ओके, और ये आपके पास क्या होगी, आपके पास एनुलर कॉलर होगी। ठीक है, ये क्या होगी, एनुलर कॉलर। ठीक है, एनुलर कॉलर। ठीक है, ये अपने पास ऐसा कुछ है। ठीक है, तो बेसिकली अपने पास पहले तो अपन को ये समझना है कि कंसिस्टेंसी टेस्ट करते किस लिए। ठीक है, तो व्हाई वी नीड टू स्टडी द कंसिस्टेंसी टेस्ट के बारे में अपन को जानना चाहिए। तो अगर अपन बात करते हैं पहले कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी क्या समझते हो कंसिस्टेंसी से। ठीक है, कंसिस्टेंसी बहुत बहुत कॉमन वर्ड है कि कंसिस्टेंट होके बैठो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, है ना। ठीक है, क्लियर। आप लोगों ने कंसिस्टेंसी वर्ड तो सुन रखा होगा कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हैं कंसिस्टेंसी से। बहुत सी वर्ड होगा कि आपने सुना होगा, कंसिस्टेंट रहो अपने टारगेट्स के ऊपर, है ना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, है ना। ये बहुत कॉमन सी वर्ड सुन रखे हैं, तो क्या मतलब हो। एक एक मिनट के लिए आपको 20 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं, तो आप जल्दी से अपने अपने दिमाग के अंदर सोचो कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होना है। फिर उसके बाद में मैं बताऊंगा, तो फिर अपन चीजें क्या करेंगे, मैच करेंगे, देखते हैं अपनी सोच कितनी मिलती है। तो पहले अपन कंसिस्टेंसी का, आपका समय शुरू होता है अब। ओके, सोच लिया। ओके, चलो 5 सेकंड्स मोर। ओके, देखो, कंसिस्टेंसी को अगर स्थान भाषा में आसान भाषा में बात करें तो इसे कहते हैं स्थिरता।
क्या कहते हैं, स्थिरता। कि अगर कोई आदमी एक ही जगह कितना कंसिस्टेंट रह सकता है। कंसिस्टेंट का मतलब, अगर मान लो आप पढ़ने बैठे हो, तो इस चेयर के ऊपर बैठे हुए आप कितनी देर तक कंटिन्यूसली आप बैठ के पढ़ सकते हो, दैट रिप्रेजेंट्स द कंसिस्टेंसी ऑफ यू, है ना। तो बेसिकली वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, कंसिस्टेंसी रिप्रेजेंट करेगी कि आप एक जगह कितनी देर तक टिके रह सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास अगर कोई सीमेंट क्या है, कंसिस्टेंट है, तो विच शुड अवॉइड क्या करेगा, एक जगह कंसिस्टेंट होकर टिक के बैठेगा। तो बेसिकली अपने पास कंसिस्टेंसी रिप्रेजेंट्स द डिग्री ऑफ फ्लूइडिटीज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, डिग्री ऑफ फ्लूइडिटीज को, फ्लूइडिटी को। अगर मान लो कोई जितना ही ज्यादा कंसिस्टेंट होगा, जितना ज्यादा हाईली कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, हाई कंसिस्टेंट होगा, तो उसकी फ्लूइडिटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। ठीक है, फ्लूइडिटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। सिंपल सा है कि अगर अपन ने क्या किया, एक जगह मिट्टी ली, मिट्टी को ऐसे डाला, तो क्या मिट्टी फ्लो करके जाएगी, नहीं करेगी। वो अपनी जगह पे क्या हो जाएगी, टिकी रह जाएगी। दैट्स व्हाई द सोइल इज मोर कंसिस्टेंट। अगर वहीं पे अगर अपन एक जगह पानी डाल दे, तो पानी क्या करेगा, फ्लो होने लग जाएगा, तो वो इनकंसिस्टेंट है। वो किसको प्रमोट कर रहा है, फ्लूइडिटीज को प्रमोट कर रहा है। तो कंसिस्टेंसी बेसिकली रिप्रेजेंट्स द फ्लूइडिटीज को रिप्रेजेंट्स करती है। किसको रिप्रेजेंट्स करती है, अपने पास फ्लूइडिटीज को क्या करती है, रिप्रेजेंट्स करती है। तो इट रिप्रेजेंट्स द डिग्री ऑफ द फ्लूइडिटी। हाईली कंसिस्टेंट मटेरियल शुड अपोज द हैज द लोवेस्ट फ्लूइडिटी। कि जितना ज्यादा कंसिस्टेंसी होगी, उतनी ही कम क्या होगी, आपके पास फ्लूइडिटीज होगी। तो बेसिकली कंसिस्टेंसी इज द रिवर्स ऑफ द फ्लूइडिटीज को रिप्रेजेंट कर रही है। बस खाली ये अपने पास अपोजिट डायरेक्शन, हाईली कंसिस्टेंट हैज द लो फ्लूइडिटीज होगी। कि अगर आपने पास सीमेंट पेस्ट बनाया आपने, और सीमेंट पेस्ट ऐसे डाल दिया, तो सीमेंट पेस्ट अगर अपन एक जगह डालेंगे, तो सीमेंट पेस्ट क्या है, क्या वो पानी के साथ में फ्लो करेगा, नहीं करेगा, वो वहीं पे टिक गया, बैठ गया, है ना। तो उसको क्या करवाना पड़ेगा, करनी से वगैरह, शॉल वगैरह से अपन को क्या करना, ट्रॉल वगैरह से क्या करवाना पड़ेगा, स्प्रेड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्प्रेड करना पड़ेगा। तो वो अगर अपनी एक जगह ही टिका हुआ है, ठीक है, वो अपनी एक जगह ही टिका हुआ है, तो इट्स मीन्स इट शुड बी कंसिस्टेंट। ठीक है। इफ आपने जैसे ही उसको डाला और इट स्टार्ट फ्लोइंग विद द वाटर, या इट स्टार्ट फ्लोइंग, तो इट मीन इट शुड नॉट बी कंसिस्टेंट। ठीक है। तो अपने पास अपन ने पहले भी पढ़ा था, एक टर्म्स पढ़ी थी, वर्केबिलिटी। तो वर्केबिलिटी और कंसिस्टेंसी बोथ क्या है, दोनों ही डिग्री ऑफ फ्लूइडिटीज को रिप्रेजेंट करती है, बट बोथ आर द डिफरेंस। ठीक है। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई हाईली कंसिस्टेंट हो सकता है, वो किसी जगह पे वर्केबल होगा, किसी जगह पे वर्केबल्स नहीं होगा। अगर कोई लो कंसिस्टेंट है, ठीक है, तो लो कंसिस्टेंसी के साथ में वो कहीं पे वर्केबल्स हो जाएगा, कहीं पे वर्केबल्स नहीं रहेगा, है ना। तो आपके पास वर्केबल्स और कंसिस्टेंसी आर द बोथ डिफरेंट थिंग्स, बट बोथ रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ फ्लूइडिटीज को रिप्रेजेंट करती है। इज दैट क्लियर? ओके। तो अपन को, अगर अपन को क्या करना है कि अपन को मिनिमम क्वांटिटी ऑफ द वाटर रिक्वायरमेंट्स होती है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, तो वो अपने पास क्या करते हैं, यहाँ पे डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली अपन कंसिस्टेंसी टेस्ट इज जो कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है, दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइंस द वाटर क्वांटिटी, रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वाटर क्वांटिटी फॉर सीमेंट पेस्ट फॉर्मेशंस, है ना। और अपने पास वो सीमेंट पेस्ट फॉर्मेशंस कर रहे हैं, और उसके अंदर भी आपके पास क्या आना चाहिए, आपके पास जो मटेरियल्स होता है, वो क्या रहना चाहिए, वर्केबल्स रहना चाहिए। ठीक है, क्या रहना चाहिए, वर्केबल्स। ठीक है। तो अब इसके लिए आपके पास क्या आते हैं, कि अपने पास इसके लिए एक अपरेटस आता है, दैट इज नोन एज विकेट अपरेटस। ठीक है, विकेट अपरेटस। ओके, विकेट अपरेटस। ओके, विकेट अपरेटस से अपने पास अपन क्या कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी भी निकाल सकते हैं, कंसिस्टेंसी भी डिटरमाइन कर सकते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम्स भी कर सकते हैं, और फाइनल सेटिंग टाइम्स भी डिटरमाइन कर सकते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम्स। ओके। और कंसिस्टेंसी टेस्ट ऐसा कोई टेस्ट है जिसको अपन को किसी भी टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले अपन को कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी टेस्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई साहब। ओके। अब अपन क्या करते हैं, अपने पास पहले अपन कंसिस्टेंसी टेस्ट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इनिशियल सेटिंग टाइम देखेंगे, फिर फाइनल सेटिंग टाइम देखेंगे, और फिर देखेंगे विकेट अपरेटस कैसे काम करता है इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम के साथ। ओके। तो अपन क्या करेंगे, लेट्स सपोज इन सारी चीजों को पहले क्या कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। ओके, क्या कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं।
ओके, क्लीन कर दी। अब अपन ने क्या किया, अपने पास अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे एक ग्लास की प्लेट है। ये क्या है? ग्लास प्लेट है। ठीक है, ग्लास प्लेट है। ओके, ग्लास प्लेट है। ये आपके पास क्या है? मोल्ड है। ये क्या है? मोल्ड है। ठीक है, ये अपने पास मोल्ड है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपने पास इस ग्लास प्लेट को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, इस ग्लास प्लेट को अपन ने यहाँ पे रखा। ठीक है, ये अपने पास, ये अपन ने ग्लास प्लेट्स को यहाँ पे रख दी। ठीक है, ग्लास प्लेट रख दी। ये अपन ने ग्लास प्लेट। ठीक है, ग्लास प्लेट रख दी। अब ग्लास प्लेट रखने के बाद में अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपन ने क्या लिया, जो मोल्ड था वो मोल्ड लेके आए। ठीक है, मोल्ड ऐसे ला। मोल्ड क्या होगा, टॉप और बोथ हैंड से, दोनों से क्या होगा, फ्रस्टम शेप होगी लेकिन ओपन होगा। दोनों शेप से क्या होगा, ओपन होगा। तो अगर इसकी टॉप डाया की बात करें तो इसकी टॉप डाया होती है, आपकी टॉप और बॉटम डाया इसकी कितनी होती है, 80 mm होती है। कितनी? 80 mm। ओके, 80 mm। अपन ये सिलेंड्रिकल शेप का मोल्ड था, ये मोल्ड लेके आए। ठीक है, मोल्ड लेके आए। ठीक है, इसकी टॉप और बॉटम से दोनों साइड से क्या था, ओपन था। तो इसकी जो टॉप डाया थी वो कितनी थी, 80 mm। 80 mm। और जो इसकी हाइट थी वो कितनी थी, 40 mm। ठीक है, कितनी थी, 40 mm। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, 40 mm। ओके, अब अपन क्या करेंगे, लेट्स सपोज, लेट्स सपोज, ठीक है, अपने पास एक 200 ग्राम क्या लेंगे, सीमेंट सैंपल लेंगे। 200 ग्राम क्या लिया, सीमेंट सैंपल लिया। आप चाहो तो ज्यादा भी ले सकते हो, जनरली 200 ग्राम से लिया जाता है। 200 ग्राम सीमेंट सैंपल लिया, और एक बीकर लिया। और इस बीकर के अंदर क्या था, आपके पास वाटर था। इसमें क्या है, वाटर। ठीक है, ओके, और दोनों का अपने पास क्या करेंगे, सीमेंट प्लस वाटर को मिक्स करेंगे और एक सीमेंट का क्या बनाएंगे, पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाएंगे, जितनी क्वांटिटी ऑफ द वाटर अपन क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, अपने पास ऐड कर रहे हैं, उसको नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, ओके, तो अब अपन ने ये पेस्ट बना लिया। इस पेस्ट को अपन 3 लेयर्स के अंदर, कितनी, 3 लेयर्स के अंदर, 3 लेयर्स के अंदर इस मोल्ड के अंदर बनेंगे। ठीक है, मोल्ड के अंदर फिल करेंगे, मोल्ड के अंदर फिल करेंगे। ठीक है, फिल होगा तो अपने पास इनिशियली थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ से भी चला जाएगा। तो अपन इसको क्या कर देंगे, बाद में कोई भी ऐसे वायर वगैरह लिया और उसको ऐसे क्लीन कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, क्लीन कर देंगे। तो सीमेंट पेस्ट अपने पास एकदम यहाँ टॉप तक ऐसे भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये अपने पास इसके अंदर अपन ने सीमेंट पेस्ट, ये क्या है, सीमेंट पेस्ट, सीमेंट पेस्ट। ठीक है, क्लियर। ओके, अब अपने पास, अब अपन क्या करेंगे, इस ग्लास प्लेट को उठाएंगे और इस प्लंजर के नीचे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। ओके, ये जो मोल्ड था अपने पास ऐसे भरा हुआ, और ये ग्लास प्लेट के साथ में इसके नीचे रख, और इसके साथ में जो इस वाला, ये वाला है ना, इस हैंडल को क्या करेंगे, ऊपर की तरफ उठाएंगे और यहाँ पे अपने पास इस वाले प्लंजर को क्या कर देंगे, फिट कर देंगे। इस प्लंजर को क्या कर देंगे, फिट कर देंगे। ठीक है, प्लंजर को अपन ने क्या कर दिया, फिट कर दिया। ओके, तो अब अपन ने क्या किया, उसको एक स्पेसिफिकली हाइट तक उठाया और प्लंजर को क्या कर दिया, फिट कर दिया। ठीक है, ये अपने पास ऐसे एक, अपने पास क्या आ गया, प्लंजर आ गया। और इस प्लंजर की जो बॉटम डाया होगी, ठीक है, ये सर्कुलर शेप का होगा और इसकी बॉटम डायमीटर होगी, वो कितनी होगी, ठीक है, बॉटम डायमीटर कितनी होगी। ठीक है,
ठीक है, बॉटम डायमीटर होगी, ओके, ये इसकी जो बॉटम डायमीटर होगी वो कितनी होगी, 10 mm के बराबर। ये प्लंजर ऊपर होगा, इसकी डाया कितनी होगी, 10 mm। 10 mm की क्या है, डाया होगा, उसको एक स्पेसिफिकली हाइट तक उठाएंगे और फ्रीली क्या करवा देंगे, रिलीज करवा देंगे, तो वो फ्रीली सस्पेंड ऊपर गए, उठाया और ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, अब अपने पास जैसे ये प्लंजर है, ठीक है, ऐसे समझो ये बैटरी है ना, ये प्लंजर है, इसको ऐसे फ्रीली ऊपर उठाया और ऐसे छोड़ देंगे। तो जैसे ही अपने छोड़ेंगे तो ये आपके पास सीमेंट पेस्ट के अंदर क्या करेगा, पेनेट्रेट करेगा। ठीक है, सीमेंट पेस्ट के अंदर क्या करेगा, पेनेट्रेट करेगा। तो अपन इसके अंदर, एक सेकेंड, ठीक है, सीमेंट पेस्ट के अंदर क्या करेगा, पेनेट्रेट करेगा। ओके, पेनेट्रेट होने देंगे। तो अपने पास अब देखो, जैसे अपन ने पेनेट्रेट किया, तो ओके, जैसे अपन ने इसको अलाउड किया, तो इस सीमेंट पेस्ट के अंदर ये आपके पास लगभग आधा पोर्शन के तक अंदर क्या हो गया, पेनेट्रेट हो गया। ठीक है, माना कि अपने पास ये 15 mm तक क्या हो गया, पेनेट्रेट हो गया। फिर इस सीमेंट पेस्ट के अंदर दोबारा से वाटर ऐड किया जाएगा और सेम प्रोसेस किया जाएगा। फिर अगेन इसको फ्रीली सस्पेंड किया, तो ये आपके पास कितना, 25 mm तक क्या हो गया, पेनेट्रेट हो गया। ओके, तब तक अलाउड करते रहेंगे जब तक ये बॉटम से 5 से 7 mm तक क्या है ना, बॉटम से, ठीक है, यानी बॉटम से अपने पास 5 से 7 mm तक पेनेट्रेशन ना हो, उतना अपन क्या करते चलेंगे, अलाउड करते चलेंगे। ओके, और जिस मूवमेंट के ऊपर अपन को 5 से 7 mm तक के आपके पास, या अपने पास ऐसे समझ लो कि 33 से लेके 35 mm तक का पेनिट्रेशन ना हो जाए, उस टाइम अपने पास वो टाइम नोट कर लेंगे, उसी टाइम पे रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ द क्या होगी, जो वाटर अपन ने ऐड किया था, दैट दैट पर्टिकुलर वाटर इज नॉन एज कंसिस्टेंसी वाटर कहलाएगा, और उस वाटर को अपन कैपिटल पी से रिप्रेजेंट कर लेंगे, दैट इज रिप्रेजेंट द कंसिस्टेंसी ऑफ द वाटर। देखो, बात समझ में आई है या नहीं है, सिंपल सा टेस्ट है। बात समझ में आई या नहीं है, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि एकदम से हो सकता है आपको नहीं आई हो एक साथ में। ठीक है, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल सा, आपको पहले ये समझो कि ये जो आपके सामने अपरेटस पड़ा हुआ है, इसे बोला जाता है विकेट अपरेटस। क्या बोला जाता है, विकेट अपरेटस। ओके, क्या बोला जाता है, विकेट अपरेटस। ओके, क्या बोला जाता है, विकेट अपरेटस। ओके, ये अपने पास क्या है, विकेट अपरेटस, विकेट, विकेट्स अपरेटस। ठीक है, विकेट अपरेटस। ओके, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ये जो आपके पास ये ऊपर दिखाई दे रहा है, ये हैंडल, ठीक है, ये हैंडल आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर मूव करता है, और इसका वेट लगभग कितना होता है, 200 ग्राम के आसपास का वेट होता है। ठीक है, उसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ये आप दिखाई दे रहे हो, ये आपके पास कहलाती है ग्लास प्लेट, ग्लास प्लेट। ओके, ये आपके पास क्या है, निडल कहलाती है। ये क्या कहलाती है, निडल, जो कि आपके पास इनिशियल सेटिंग टाइम्स का डिटरमाइन करने के काम। ये कहलाता है एनुलर, एनुलर कॉलर। ठीक है, कॉलर, एनुलर कॉलर। ठीक है, ओके, ये आपके पास क्या है, प्लंजर। ये क्या है, प्लंजर। ओके, प्लंजर अगर आप यहाँ देख रहे हो, तो ये आपके पास क्या है, ये प्लंजर है, इसकी लेंथ कितनी है, 50 mm है, और डाया कितनी है, 10 mm। ठीक है, में सारी। ओके, सिर्फ अपने पास इतना सा ध्यान दें। ओके, अगर आपको ये मोल्ड दिखाई दे रहा है, इस मोल्ड की हाइट कितनी है, इस मोल्ड की हाइट है 40 mm, और इसकी टॉप डाया कितनी है, 80 mm। ठीक है, कितनी है, 80 mm। क्लियर, कोई दिक्कत वाली नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अपन ने क्या किया कि अपने पास एक सीमेंट पेस्ट ले लिया 200 ग्राम का, उसके अंदर अपन क्या करेंगे, पानी ऐड करेंगे, और अलग अलग अमाउंट ऑफ द वाटर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अलग अलग अमाउंट ऑफ द वाटर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद में उसको 3 लेयर्स के अंदर, इस मोल्ड के अंदर भरा जाए।
इस मोल्ड के अंदर भरने के बाद में जैसे आपको अगर इसका फ्रंट व्यू ये इस साइड से देखें तो अपन को ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो यहाँ पे अपने पास उसको रखा जाएगा। ठीक है, ये ग्लास प्लेट इसके नीचे इसलिए रखा जाता है, ये टॉप और बॉटम से दोनों साइड से क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है, ताकि नॉन पोरस इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर आपके पास कोई और पोरस मटेरियल होगा तो वो क्या करेगा, आपके पास सीमेंट पेस्ट में से वाटर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं, एक नॉन पोरस ग्लास प्लेट रख देते हैं। ये ग्लास प्लेट ऐसे रखी और इसके ऊपर लाके अपन ने ये मोल्ड रखी। अब मोल्ड को अपन क्या करेंगे, इस आपके पास इस वाले हैंडल के नीचे रखा है और यहां से अपने पास स्क्रू को लूज करते हुए ये प्लंजर इसके साथ में क्या कर दिया जाएगा, अटैच कर दिया जाएगा। फिर इसको क्या किया जाएगा, हैंडल को ऊपर की तरफ उठाएंगे और अपने पास छोड़ देंगे। ठीक है, आप ऊपर की तरफ उठाएंगे और अपन क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो जैसे ही छोड़ेंगे तो वो आपके पास प्लंजर आके किस में जाएगा, आपके पास इस मोल्ड के अंदर जाएगा। तो मोल्ड के अंदर अपन क्या करते हैं, पेनिट्रेशन अलाउड करते हैं कि अंदर वो मोल्ड के अंदर आसानी से घुस सके। तो अब अपने पास इस पे यहाँ पे लगे हुए स्केल के अंदर देखेंगे कि यहाँ पे अपन ने यहाँ पे सेट किया था। तो अब इसको अब अपन जैसे ये नीचे जाएगा तो इसमें अपन पेनिट्रेशन देखेंगे। तो पेनिट्रेशन इसके बॉटम से 5 से 7 mm और टॉप से कितना, 33 से 35 mm तक आपके पास क्या करेंगे, पेनिट्रेशन अलाउड करेंगे। इस मोमेंट के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ द वाटर ऐड की होगी वो क्वांटिटी ऑफ द वाटर को अपन नोट कर लेंगे। दैट वाटर इज नोन एज कंसिस्टेंसी वाटर। वो क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट वाटर कहलाएगा या कंसिस्टेंसी वाटर कहलाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, इज दैट क्लियर या नॉट? ओके, आई होप अभी आपको ये कहानी पूरी समझ में आई। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है कंसिस्टेंसी टेस्ट कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है, कंसिस्टेंसी टेस्ट कहलाता है। ठीक है, ओके, पिक्चर बहुत अच्छे से साफ सुथरी यहाँ पे डायग्राम्स के अंदर बनी हुई है, तो इसको कोई किंतु परंतु करने का आवश्यकता नहीं। ठीक है, ओके, चलो ये पढ़ा रहने देता हूँ ना। ये आपके पास क्या होगी, नॉन पोरस, नॉन पोरस ग्लास प्लेट। ओके, ये क्या है, प्लंजर, प्लंजर। ठीक है, डाया कितने, 10 mm और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, इसकी हाइट है 50 mm। ठीक है, ओके क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलो अपने पास लिखते हैं क्या कहता है अपने को कंसिस्टेंसी टेस्ट। ओके, इन ऑर्डर, in order to find initial setting time comma final setting time, final setting time comma strength and soundness of the sound soundness of the cement, cement, a parameter termed as termed as standard consistency, consistency is required.
Standard consistency. Okay. It used to often it used to often a relationship to the workabilities, workabilities, but degree of degree of workabilities, workabilities depends upon depends upon the particular 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 job, whereas consistency whereas whereas high consistency consistency mean low degree of low degree of degree of fluidity. Okay, fluidity. Okay, ठीक है, कर ली नोट, लिखेंगे द स्टैंडर्ड consistency means consistency standard consistency is defined as the consistency of consistency of cement paste cement paste which permits permit wicket plunger wicket plunger plunger of dia dia 10 mm 10 mm and a height of 50 mm to penetrate penetrate in the mold up to the depth of 35 to 35 mm, 33 to 35 mm from top or 5 to 7 mm from bottom.
Okay, this test. Okay, this test is performed at a temperature of 27 degree plus minus 2 degrees Celsius. The purpose of this test is to find water water content required to prepare water content required to prepare prepare a cement paste of standard consistency. Okay, in order in order to perform this test this test 200 grams of cement sample is mixed with 24% of water by by weight by weight in in first try. Okay, this water content is recorded and is termed as capital P. ओके, ये पूरी लाइन इधर से कर देता हूँ. This water content is recorded recorded and is termed as termed as capital P. Capital P. Okay, clear? Okay, this is the consistency test. हो गया. चलो, नेक्स्ट आता है आपके पास सेटिंग टाइम. नेक्स्ट आता है सेटिंग टाइम टेस्ट.
setting time test, setting time test क्या कहता है सेटिंग टाइम टेस्ट? पहले तो इसमें कंसिस्टेंसी टेस्ट देख लो। ओके, बाकी सारा प्रोसेस इसमें क्या रहेगा? सेम रहेगा। खाली अपने पास आगे का प्लंजर्स क्या होता जाएगा, हटता जाएगा। इनिशियल सेटिंग टाइम्स के लिए अपन नीडल लगाएंगे और फाइनल सेटिंग टाइम्स के लिए अपन एनुलर कॉलर्स लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे? एनुलर कॉलर्स लगाएंगे। ठीक है, एनुलर कॉलर्स का अगर आप यहाँ क्रॉस सेक्शन देखोगे तो दिस इज द एनुलर कॉलर, एनुलर कॉलर। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं सेटिंग टेस्ट। अब देखो, अपन सेटिंग टेस्ट देखने चालू करते हैं तो उससे पहले अपन को ये पता होना चाहिए, सेटिंग टेस्ट तो देखने लगे, हमें ये पता होना चाहिए कि सेटिंग टाइम्स होता क्या है। ठीक है, होता क्या है, वाई वी नीड टू स्टडी द सेटिंग टाइम्स, है ना? तो अपन ने पहले भी थोड़ा सा चर्चा कर चुके हैं कॉन्क्रीट्स वाली क्लास के अंदर। ओके, तो अपने पास सेटिंग टेस्ट। ओके, सेटिंग टाइम्स, सेटिंग टाइम्स आपके पास दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है इनिशियल सेटिंग टाइम्स, इनिशियल सेटिंग टाइम्स, एक होता है फाइनल सेटिंग टाइम्स, फाइनल सेटिंग सेटिंग टाइम। ओके, फाइनल सेटिंग टाइम्स। अब अपने पास कंक्रीट्स के, अगर कंक्रीट का या सीमेंट का कोई भी या मोटर का कोई भी स्पेसिमेंट्स बनाते हैं तो सीमेंट्स के अंदर अपने पास क्या होते हैं? बोगीज कंपाउंड्स होते हैं। सीमेंट्स के अंदर अपने पास क्या होते हैं? बोगीज होते हैं। सीमेंट्स के अंदर क्या होते हैं? बोगीज कंपाउंड होते हैं। दैट इज द C3S, C2S, C3A या C4A। ये अपने पास क्या होते हैं? बोगीज कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, ये बोगीज कंपाउंड्स क्या करते हैं? तो ये बोगिस कंपाउंड अगर अपन देखें तो ये बोगिस कंपाउंड अपने पास कैसे हेल्प करते हैं? तो बोगिस कंपाउंड्स की अगर अपन बात करें तो ये जैसे ही सीमेंट के साथ में क्या करते हैं, सीमेंट के अंदर ये अवेलेबल होता है कि सीमेंट्स का अगर कोई पार्टिकल्स है, अपन को भी पता है कि ये सीमेंट का पार्टिकल्स है, तो इस सीमेंट पार्टिकल के अगर अपन चार हिस्से कर दें तो एक हिस्सा किसका हो गया? C3S का हो गया, C2S का हो गया, इक्वली नहीं होते ना, C3A, ओके, और ये C4A है। इन चारों से मिलके एक सीमेंट पार्टिकल्स मिला होता है। जैसे इनके साथ में अपन क्या ऐड कर देते हैं? पानी ऐड कर देते हैं, तो इनके बीच में एक रिएक्शन स्टैब्लिश हो जाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट इज नोन एज हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट्स, हाइड्रेशन। ठीक है, प्लस में ये क्या करता है? हीट लिबरेट करता है। क्या करता है? हीट लिबरेट करता है। तो जैसे जैसे हीट लिबरेट होगी तो ये धीरे धीरे अपने पास क्या होगी? सीमेंट पेस्ट से बाहर आएगी। तो बाहर आएगी तो एडजेसेंट मटेरियल्स को क्या करती हुई चलेगी? हार्ड करते हुए चलेगी, और हार्ड होने से आपके पास सीमेंट मोल्ड क्या होगा? धीरे धीरे स्ट्रेंथ गेन करेगा। ठीक है, इतनी सी कहानी समझ में? ठीक। अब अपन ऐसे समझते हैं कि बचपन में चलते हैं और बारिश के दिन है, बारिश बंद होगी तो बाहर मिट्टी में खेलने लगे अपन। मिट्टी में खेलने लगे तो अपन ने क्या लिया? एक गिलास लिया। क्या लिया? गिलास लिया। ओके, गिलास लिया और इस गिलास के अंदर अच्छी तरीके से कॉम्पैक्ट करके मिट्टी को भर दिया, और मिट्टी को भरने के बाद में इस गिलास को ऐसे उल्टा किया और रख दिया। ओके, उल्टा किया और रख दिया। अब उल्टा करके जब रखा तो ये क्या हो गया कि जो अंदर अपन ने सॉइल भरी थी उसने क्या ले ली? गिलास की शेप ले ली। क्या ले ली? शेप ले ली। ओके, शेप ले ली। ओके, तो अब अपने पास, लेकिन अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्या लगाऊंगा? हल्का सा ही जैसे क्या लगाया मैंने? फोर्स लगाया, और ये मिट्टी क्या होगी? बिखर गई। ठीक है, मिट्टी क्या होगी? बिखर गई। यानी कहने का मतलब हुआ कि इसने शेप तो ले ली लेकिन स्ट्रेंथ नहीं ली। ओके, शेप तो ले ली, स्ट्रेंथ नहीं ली। तो जो शेप लेने का टाइम होगा ना, दैट इज नोन एज इनिशियल सेटिंग टाइम, और जो स्ट्रेंथ लेने का टाइम होगा दैट इज नोन एज फाइनल सेटिंग टाइम। कि अगर कोई सीमेंट का मोल्ड है ना, तो अगर वो क्या ले ले, अपने पास जिस मोल्ड के अंदर सीमेंट पेस्ट डाला था, अगर वो क्या ले ले? उसकी शेप ले ले, है ना, विदाउट getting the deforms, without the getting the deformation in the shape, कि शेप के अंदर किसी भी प्रकार के डिफॉर्मेशन आए बगैर वो क्या ले ले? उसकी शेप ले लेगा। दैट पर्टिकुलर टाइम्स, देन इट शुड बी नोन एज द इनिशियल सेटिंग टाइम्स कहलाएगा। और अगर अपने पास when it start taking the load,
देन इट शुड बी नोन एज द फाइनल सेटिंग टाइम्स कहलाएगा। कि अपने पास सीमेंट का अपन क्या करेंगे, अपन क्या बनाते हैं, एक सीमेंट का क्यूब बनाते हैं, एक सीमेंट का पेस्ट बनाया, ये अपन ने सीमेंट का पेस्ट बना लिया, ये पेस्ट बना लिया, ठीक है भाई साहब, पेस्ट बना लिया। ओके, पेस्ट बना लिया। अब पेस्ट बनाने के बाद में अपन ने क्या किया, ओके पेस्ट बनाया। पेस्ट बनाने के बाद में अपन ने क्या लिया, एक मोल्ड लिया, क्या लिया, एक मोल्ड लिया। ओके, ये मोल्ड लिया और एक अपन ने ऐसा क्यूब लिया। ओके, क्या ले लिया, क्यूब ले लिया। ओके, क्यूब ले लिया, ठीक है, ये अपन ने क्या ले लिया, क्यूब ले लिया, ठीक है। अब अंदर इसके अंदर आपने क्या भरा, ये सीमेंट पेस्ट भरा। ओके, सीमेंट पेस्ट भर दिया। सीमेंट पेस्ट भरने के बाद में, ओके सीमेंट पेस्ट भरने के बाद में आपने क्या किया, सीमेंट पेस्ट भरा। ओके, सीमेंट पेस्ट भर दिया। और सीमेंट पेस्ट को अगर अपन इस मोल्ड को अपन क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो अपने पास जैसे ही अपन ने भरा और उसी टाइम अपन ने क्या कर दिया, इसको हटा दिया, तो ये जो सीमेंट पेस्ट था वो क्या हो जाएगा ऐसे। अगर मान लो इस मोल्ड के अंदर अपन ने सीमेंट पेस्ट डाला, ओके, और इस मोल्ड को अपन इसके फ्रेम को क्या कर देते हैं, बाहर से उठा देते हैं, तो बाहर उठाने के बाद में जो सीमेंट पेस्ट था उसने क्या लेनी चाहिए थी, ऐसी शेप लेनी चाहिए थी, सीमेंट मोल्ड की जैसी शेप थी। लेकिन अपन ने इंस्टेंटली उसको हटा दिया, तो वो अपने पास इसके वेट की वजह से ऐसे हल्का सा क्या हो जाएगा, शेप में क्या आ जाएगा, डिस्टोर्शन आ गया। शेप में क्या आ गया, डिस्टोर्शन आ गया। तो आपके पास ऐसे शेप हल्की सी क्या होगी, ट्रेस दो, ठीक है, शेप में क्या आया, डिस्टोर्शन आया। क्लियर। तो अपन को ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर कुछ एक टाइम्स के बाद में, अगर कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द टाइम्स के बाद में अगर मोल्ड हटाते हैं, तो अपने पास विदाउट एनी डिफॉर्मेशन आपके पास सीमेंट पेस्ट का जो मोल्ड है उसने क्या ले ली, इसकी शेप ले लेगा। ठीक है, क्या ले ली, शेप ले ली। दैट पर्टिकुलर टाइम इज नॉन एज इनिशियल सेटिंग टाइम। और अगर इस शेप के ऊपर मैं क्या लगा देता हूँ, लोड लगा देता हूँ, तो अपने पास ये हैंड टू हैंड क्या हो जाएगी, डिफॉर्म्ड हो जाएगी, है ना। तो अगर अपने पास ये डिफॉर्म्ड हो रही है, जिस मोमेंट के ऊपर जाके ये क्या हो रही है, डिफॉर्म्ड हो रही है, शेप ले रही है लेकिन डिफॉर्म्ड हो रही है, इसका मतलब इसका इनिशियल सेटिंग टाइम स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी फाइनल सेटिंग टाइम्स नहीं है। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा हाइड्रेशन का प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा, और आपके पास ये जो सीमेंट पेस्ट का जो मोल्ड था ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा, हार्ड होने लगेगा। ठीक है, धीरे धीरे क्या होने लगेगा, हार्ड होने लगेगा। और अपन इसके ऊपर अगर फोर्स लगाएंगे तो इट शुड स्टार्ट टेकिंग द लोड। ओके, तो उस मोमेंट के ऊपर ये क्या करेगा, लोड लेना स्टार्ट कर देगा। ओके, क्या ले लेगा, लोड लेना स्टार्ट कर देगा। अगर इस पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर, जिस मोमेंट के ऊपर इसने लोड ले लिया, है ना, दैट इज नोन एज फाइनल सेटिंग टाइम्स। ठीक है। तो आप दोनों मेरे हिसाब से अभी बात समझ में आई कि अगर आपने क्या ले लिया है कि अगर कोई स्पेसिमेन आप एक स्पेसिफिक अमाउंट के बाद में, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द टाइम्स के बाद में, अगर वो कंक्रीट का या सीमेंट का मोल्ड क्या ले लेता है, उस मोल्ड जैसी शेप ले लेता है। जैसे अपन ने क्या लिया था, गिलास में मिट्टी डाली और गिलास को उल्टा कर दिया, तो मिट्टी ने क्या ले ली, गिलास की शेप ले। तो जिस मोमेंट पे उसने शेप ली, दैट इज द इनिशियल सेटिंग टाइम। समय बीता, हाइड्रेशन का प्रोसेस हुआ, हार्ड हुआ, और उसके ऊपर अगर अपन फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, लिमिटेड अमाउंट में, तो वो धीरे धीरे उस फोर्स को क्या करने लग जाता है, रजिस्ट करने लग जाता है, रजिस्टिंग कैपेसिटी आ जाती है, दैट इज द फाइनल सेटिंग। यानी कहने का मतलब हो गया कि जिस मोमेंट के ऊपर वो शेप ले लेगा, दैट इज द इनिशियल सेटिंग टाइम्स, और जिस मोमेंट के ऊपर वो क्या ले लेगा, आपके पास जिस मोमेंट के ऊपर वो क्या ले लेगा, लोड लेना स्टार्ट कर लेगा, दैट इज द फाइनल सेटिंग टाइम। तो मोस्ट ऑफ द सीमेंट्स का जो इनिशियल सेटिंग टाइम्स होता है दैट इज द 30 मिनट्स होता है, और फाइनल सेटिंग टाइम्स कितना होता है, 10 आवर्स। ओके, क्लियर। यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर अपने पास देखा जाए तो इनिशियल सेटिंग टाइम्स के अंदर रीमोल्डिंग पॉसिबल है। ठीक है, क्या है, रीमोल्डिंग पॉसिबल है। फाइनल सेटिंग टाइम्स के बाद में रीमोल्डिंग पॉसिबल नहीं होती। इनिशियल सेटिंग टाइम्स के अंदर अगर आप पानी ऐड करके और उसको दोबारा से मोल्ड करोगे तो आपके पास मोल्डिंग पॉसिबल हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम अगर आप पानी ऐड कर रहे हो ड्यूरिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम्स, तो उसके वाटर सीमेंट रेशियो अफेक्ट होगा। इसलिए अपने पास क्या करते हैं, अगर आपके पास फाइनल सेटिंग टाइम्स के बाद में अगर उसमें पानी ऐड करोगे तो उसमें रीमोल्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो अगर बाद में अपन पानी डालते हैं तो वो आपके पास उसके वाटर सीमेंट रेशो को अफेक्ट नहीं करता, रेदर देन ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, हाइड्रेशन के प्रोसेस के अंदर हेल्प करेगा। क्योंकि अपन को पता है कि सीटोस कंपाउंड्स क्या करता है, स्लो रिएक्ट करता है, तो उसको धीरे धीरे पानी मिलता रहेगा तो वो रिएक्ट करता रहेगा।
दैट्स वाई समटाइम्स वी आस्क द व्हाट इज द क्यूरिंग टाइम। तो क्यूरिंग टाइम्स क्या होता है, आफ्टर 10 आवर्स के बाद में अपन क्यूरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो 10 आवर्स से पहले अगर क्यूरिंग कर देंगे तो वो वाटर सीमेंट रेशो को अफेक्ट करेगा। तो वाटर सीमेंट रेशो इंक्रीज हो जाती है तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। लेकिन 10 घंटे के बाद में रीमोल्डिंग पॉसिबल नहीं होगा, तो आपके पास वाटर सीमेंट रेशो चेंजेस नहीं होगा। वाटर सीमेंट रेशो चेंज होगा नहीं, तो आपके पास जो सरप्लस वाटर होगा वो खाली क्या आएगा, हाइड्रेशन के काम करेगा, तो हाइड्रेशन के रेट को बढ़ाएगा, वाटर सीमेंट रेशो अफेक्टेड नहीं होगा। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि आपके पास जैसे स्ट्रक्चर्स बन गए, आप क्यूरिंग करना क्या हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। क्योंकि क्यूरिंग से आपके पास क्या होती है, स्ट्रेंथ आपके पास अगर 7 डेज भी क्यूरिंग कर रहे हैं तो अपने पास अप्रोक्सीमेट 50% जो स्ट्रेंथ हो जाती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। ओके, क्लियर। ओके, अब अपने पास इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम्स को अपन डिटरमाइंस करने के लिए अपने पास विकेट अपरेटस यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, विकेट अपरेटस यूज किया जाता है। ओके, विकेट अपरेटस के अंदर वही अपने पास क्या लेंगे, 200 ग्राम सीमेंट सैंपल लिया, उसके अंदर क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। वाटर कितना ऐड करेंगे कि 200 ग्राम जब अपन ने कंसिस्टेंसी करने के लिए जो अमाउंट ऑफ द वाटर लिया था उसका कितना, 0.85 टाइम्स ऑफ द कितना, या 85% ऑफ दी कंसिस्टेंसी वाटर का अपन पानी ऐड करें। ठीक है, पानी ऐड करने के बाद में अपन क्या बनाएंगे, सीमेंट पेस्ट बना देंगे। सीमेंट पेस्ट बन गया, सीमेंट पेस्ट बन गया। ओके, सीमेंट पेस्ट बन गया, और सीमेंट पेस्ट बन गया, सीमेंट पेस्ट बन गया। तो अपने पास सीमेंट पेस्ट बन गया। अब इस सीमेंट पेस्ट को 3 लेयर्स के अंदर अपन क्या कर देंगे, मोल्ड में भर देंगे। 3 लेयर्स में क्या कर देंगे, मोल्ड में भर देंगे। ओके, 3 लेयर्स में मोल्ड में भर देंगे। मोल्ड में भरने के बाद में अपने पास इसको अपन क्या करेंगे, प्लंजर्स के नीचे रखेंगे। ओके, किसके नीचे रखेंगे, प्लंजर्स के। ओके, उस हैंडल के नीचे रखेंगे। अब इस हैंडल्स के अंदर जहाँ पे अपन ने प्लंजर्स लगाया था, वहां से ये प्लंजर यहाँ पे अब की बार क्या लगाएंगे, निडल लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, निडल लगाएंगे। ठीक है, निडल लगाएंगे और निडल को ऊपर उठाएंगे और छोड़ देंगे, ऊपर उठाएंगे और छोड़ देंगे। तो जैसे जैसे आपके पास ऊपर उठाया निडल को अपन ने छोड़ दिया, तो निडल उसके अंदर धीरे धीरे क्या होगी, पेनिट्रेट होगी। क्या होगी, पेनिट्रेट होगी। ठीक है, तो अपने पास जैसे अपन ने क्या किया, अलाउड किया इनिशियली, जैसे पर्स रखा। ओके, जैसे अपने पास यहाँ इसके नीचे रखा, और उसी टाइम अपन क्या कर देंगे, स्टॉप वॉच चालू कर देंगे। क्या चालू कर देंगे, स्टॉप वॉच चालू कर देंगे। ओके, स्टॉप वॉच चालू कर दी। ओके, अब यहाँ पे लगी हुई निडल्स को अपन क्या करेंगे, इसमें पेनेट्रेट होने के लिए अलाउड करेंगे। तो जैसे अलाउड करेंगे तो वो निडल क्या हो जाएगी, पूरी पूरी पेनेट्रेट हो जाएगी। क्योंकि निडल का अपन देखेंगे तो 1 mm का तो डाया है। ठीक है, तो वो पूरी पूरी क्या होगी, पेनेट्रेट होगी। अब उस निडल को वापस से निकालेंगे, और इसको साइड से टेम्पर करते हुए उस होल को, जो निडल की वजह से होल बना था, उसको क्या कर देंगे, वापस से ऐसे साइड्स में टेम्पिंग करेंगे तो वो होल दोबारा से क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि इनिशियल सेटिंग टाइम्स के ड्यूरेशन के अंदर मोल्डिंग पॉसिबल। अलग अलग टाइम्स के बाद में अपन क्या करते हैं, ये अपने पास इस निडल को उसके अंदर पेनेट्रेट होने के लिए अलाउड किया जाएगा। तो अलाउड किया जाएगा तो उस टाइम पे देखेंगे कि अगर ये आपके पास 33 से 35 mm तक क्या हो पा रही है, पेनिट्रेट हो रही है, या अपने पास बॉटम से कितना 5 से 7 mm ऊपर तक ही पेनिट्रेट हो पा रही है, तब उस मोमेंट के अंदर अपन जो टाइम नोट कर लेंगे, दैट टाइम इज नोन एज इनिशियल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम्स कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, इनिशियल सेटिंग टाइम कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, इनिशियल सेटिंग टाइम कहलाएगा। ठीक है, वो अपन टाइम्स को क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ओके, स्टॉप वॉच कंटिन्यू चलती रहेगी, समय बीतेगा। अब अपने पास क्या करेंगे, दोबारा से यहाँ निडल हटा के एनुलर कॉलर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एनुलर कॉलर लगा देंगे। ठीक है, एनुलर कॉलर्स लगा देंगे। तो फिर अपन वापस से अलाउड करेंगे। अब अपने पास ये इसका देखेंगे तो इसका 5 mm का डाया होता है। कितना होता है, 5 mm का सर्कुलर होगा। ठीक,
तो अब अपने पास यहाँ पे नीचे अपन निडल थोड़ी सी बाहर निकली हुई दिखाई देगी। तो अब अपने पास वो टाइम नोट करेंगे कि इस सर्कल का तो कोई निशान ना बने, खाली निडल निडल का निशान बनेगा। जिस मोमेंट पे आके निडल का मार्क बन रहा है और इस कॉलर का निशान नहीं बन रहा, मार्क नहीं बन रहा, दैट पर्टिकुलर टाइम्स विल रिप्रेजेंट्स द फाइनल सेटिंग टाइम्स ऑफ द सीमेंट के फाइनल सेटिंग टाइम्स को रिप्रेजेंट्स करेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? बात समझ में आई या नहीं है? ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग कि अपने पास देखो होता क्या है, कवि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा था बाबू। देखो सिंपल सा है, अपने पास एक, देखो कि अपने पास अपन ने क्या किया, 200 ग्राम सीमेंट लिया, 200 ग्राम सीमेंट लिया, प्लस उसमें 85% ऑफ दी जो कंसिस्टेंसी का पानी था वो पानी है। उस पानी को और सीमेंट को क्या कर दिया, ऐड करने के बाद में अपने पास क्या बना, सीमेंट पेस्ट बना, सीमेंट पेस्ट बना, क्या बना, सीमेंट पेस्ट बना। इस सीमेंट पेस्ट को अपन ने मोल्ड के अंदर कितनी लेयर्स के अंदर, 3 लेयर्स के अंदर अपन क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। 3 लेयर्स के अंदर मोल्ड को क्या कर देंगे, फिल। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिल्ड कर दिया, ओके, फिल्ड कर दिया। अब मोल्ड को फिल करने के बाद में इस मोल्ड को अपन ने नॉन पोरस ग्लास प्लेट पे रखा था। तो अपने पास यहाँ पे विकेट प्लंजर्स के ऊपर जो हैंडल लगा हुआ था, इस हैंडल के नीचे अपन ने क्या कर देंगे, निडल अटैच कर देंगे। क्या कर देंगे, निडल अटैच कर, ठीक है। जिस मोमेंट के ऊपर अपन ने यहाँ पे ये मोल्ड रखा, उसी मोमेंट पे स्टॉप वॉच भी क्या कर देंगे, चालू कर देंगे। ठीक है, टिक टिक चलने लगेगा। ठीक है, फिर अपने पास ये अपन ने रख रखा है, टाइम चालू हुआ, जैसे ही घड़ी में 10 मिनट हुए, ठीक, आप चाहो तो 5 7 8 मिनट जो भी चाहो। ठीक है, मैंने क्या सोचा, 10 मिनट हुए तो उस मोमेंट के ऊपर मैंने इस हैंडल को फ्रीली रिलीज किया। तो फ्रीली रिलीज किया तो ये मेरा हैंडल की जो निडल थी वो डायरेक्ट बॉटम को टच हो गई, यानी पूरा पूरा 100% क्या होगा, पेनिट्रेशन होगा। ठीक है अभी भाषा, तो मैंने देखा कि पूरा पेनिट्रेशन हुआ, तो मैंने ये बोल दिया यार अभी तक इसका इनिशियल सेटिंग टाइम हुआ नहीं। ठीक है, ओके, फिर समय बीता, फिर मैंने 20 मिनट के बाद में जैसे ही अपने पास ऐसे निकल गई तो इसका निशान बन गया, तो मैंने साइड में टेम्पर करके और वाइब्रेशन क्रिएट करके और अपने पास इसको क्या कर दिया, साफ कर दिया, इस होल को बंद कर दिया। ठीक है, तो 20 मिनट के बाद में, ओके, 20 मिनट के बाद में इस निडल को दोबारा से अलाउड किया और दोबारा से निडल को अलाउड किया, तो निडल अपने पास अब की बार कितना हुई, लगभग कितना अपने 38 mm तक क्या होगी, पेनिट्रेट होगी। कितनी होगी, 38 mm, 38 mm तक पेनिट्रेट होगी। ओके, तो मैंने कहा अभी भी इनिशियल सेटिंग टाइम्स नहीं है लेकिन चालू हो चुका है, आने वाला है। ठीक है, फिर 30 मिनट हुई, 30 मिनट के अंदर मैंने इसको वापस से इस निडल को दोबारा से अपने पास इस होल को अपन ने क्या कर दिया था, दोबारा से इस होल को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। इस होल को अपन ने क्या कर दिया था, दोबारा से बंद कर दिया। ठीक है, इस होल को दोबारा से बंद कर दिया। ओके, इस होल को दोबारा से बंद कर दिया। अब 30 मिनट के बाद में मैंने पेनिट्रेशन दोबारा से अलाउड किया, तो वो आपके पास बॉटम से कितना, 5 से 7 mm के बीच में ही रुके। माना कि अपने पास 34 mm तक ही पेनिट्रेशन हुआ, तो यानी अपने पास बॉटम से कितना आ गया, 6 mm ऊपर आ गया, 40 mm की तो डेप्थ ही थी। तो यानी इस मोमेंट के ऊपर इसका क्या आ चुका है, इनिशियल सेटिंग टाइम आ गया, इनिशियल सेटिंग टाइम आ गया। वो टाइम अपन ने नोट कर दिया कि इस सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना है, 30 मिनट। स्टॉप वॉच कंटिन्यू है। अब अपन ने इसको निडल को ऊपर उठाया और बोल दिया इनिशियल सेटिंग टाइम आ गया, और इस होल को अच्छी तरीके से दोबारा से वाइब्रेशन करवा के बंद कर दिया। ओके, ये वाइब्रेशन होने की वजह से ये होल क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, अब यहाँ पे समय बीता, ओके, समय बीता, ओके, और यहाँ पे अपन ने लगा दी एनुलर कॉलर। क्या लगा दी, निडल को हटाया और यहाँ पे क्या लगा दी, एनुलर कॉलर। ठीक है, क्या लगा दी, एनुलर, एनुलर कॉलर, एनुलर कॉलर लगा दी। ठीक है, एनुलर कॉलर लगा दी। अब अपने पास, अब इस प्लंजर को ऊपर उठाया और फिर गिरा दिया, प्लंजर को उठाया और फिर गिरा दिया। ठीक है, अब अपने पास अपन ये देखेंगे कि आपके पास, अगर आपके पास इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे तो बॉटम से ऐसे सर्कुलर और ये निडल का निशान दिखेगा।
तो अब अपन देख रहे हैं कि ये निडल वाला हिस्सा अंदर पेनेट्रेट कर गया और इस कॉलर का यहाँ पे ऐसा एक ऐसा मार्क दिखाई देगा अपन को। यहाँ पे अगर आपके पास ये टॉप सेक्शन देखा है ना, तो ये टॉप किसका था आपके पास, ये टॉप था अपने पास इस मोल्ड का जिसकी डायमीटर कितनी थी 80 mm। अब टॉप से देखेंगे तो ये मार्क सा बना हुआ दिखाई देगा। अब अपने पास ये देखा और अपन ने 6 घंटे के बाद में ऐसा कुछ किया, तो अभी देखा कि ये मार्क सा भी बन रहा है और निडल का भी निशान आ रहा है। ठीक है, तो अपन ने इसको वापस से ऐसे मिटा दिया मार्क को और प्लंजर को वापस लिया। फिर 10 आवर्स के बाद में अपन ने इसको दोबारा से क्या किया, री रिलीज किया। री रिलीज किया तो ये प्लंजर आके गिरा। तो अब की बार खाली क्या बना, इस निडल के ये जो एनुलर कॉलर्स के अंदर नीचे जो निडल लगी हुई थी, इस निडल का निशान बना और ये साइड वाला जो सर्कल था ना, वो अब की बार बना ही नहीं। इसका मतलब ये क्या आ गया, इसका फाइनल सेटिंग टाइम आ चुका है। उस टाइम पे अपने पास स्टॉप वॉच को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे और बोल देंगे कि इस ये जो सीमेंट पेस्ट था इसका इनिशियल सेटिंग टाइम कितना था, 30 मिनट था और फाइनल सेटिंग टाइम कितना है, 10 मिनट। क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो अब अपन इसको क्या करते हैं, वन बाय वन लिखते हैं। ओके, वन बाय वन लिखते हैं। ओके, ओके, लिखते हैं। दिस टेस्ट, ओके, दिस टेस्ट इज परफॉर्म to check the to check to extent of deterioration deterior, deteriorations of quality of cement during during storage. It consists of two types. One is initial setting time, final setting times, initial setting time is measured from the instant water is added into the into the cement up to the time it start it start losing its plasticity its plasticity losing its plasticity. And final setting time final setting time is referred as the time as the time which is measured which is measured which is measured from the
from the instant of instant of water added to the to the cement lose loses its complete plasticity. एक सेकंड। हेलो। हाँ सर, जल्दी करो क्लास में। ओके। इट्स complete plasticity and sufficient 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 strength. There is there is no clear demarcations between initial and final set initial and final setting time. In order in order to perform this test, 200 gram 200 gram of cement sample to be tested, mixed with 85% of consistency water, that is capital P 0.85 P. Water required for standard consistency. For standard consistency. Consistency. And wicket mold is filled with this paste. This paste. Okay. Initial setting time. Initial setting time is referred as the time in this test in this test in this test in which is care is care neither neither of size of size of size
size 1 mm, penetrate, इसको पूरे को ब्लैक, साइज 1 mm है ना। नीचे से देखेंगे तो निडल का सेक्शन आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, स्क्वायर शेप का 1 mm 1 mm तो क्या हो गया, 1 mm का स्क्वायर हो गया है ना। 1 mm needle, 1 mm square, penetrate, penetrate the mold, the mold by the size, by the distance of, by the distance of, distance of 33 to 35 mm from top and 5 to 7 mm from bottom. And final setting time, final setting time is referred, is referred for as the time in which needle needle at the center of annular collar collar is able to able to mark the impression over the mold, but annular column, but impression over the mold, but annular collar fail to do so। यानी कहने का मतलब है निडल का तो मार्क बन गया, लेकिन एनुलर कॉलर्स का मार्क बनने में वो क्या हो गया, फेल हो गया है ना। ठीक है, दोनों के लिए आपके पास। ओके, नेक्स्ट आता है फोर फोर ओपीसी इनिशियल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम is 30 minutes and final setting time is 600 minutes। ओके, आपके पास थोड़ा सा यहाँ पे कुछ एक टेबल बना देता हूँ। टाइप ऑफ टेस्ट, टाइप ऑफ रोड, साइज, क्रॉस सेक्शन,
तो अपने पास पहला आता है नंबर 1, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी प्लंजर, ठीक है, 10 mm डाई, ठीक है। सेक्शन अपने पास कैसा रहता है, बॉटम सर्कुलर। नंबर 2 इज इनिशियल इनिशियल सेटिंग टाइम, ओके, केयर, केयर नीड 1 mm स्क्वायर। तो इसका आपके पास सेक्शन क्या आता है, स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है। इसकी लेंथ और आपके पास दोनों साइड्स क्या हो जाएगी, 1 mm की हो जाएगी। नंबर 3 इज द फाइनल सेटिंग टाइम, सेटिंग टाइम, जो कि किसके बराबर आता है आपके पास एनुलर कॉलर विद मिड, क्या, मिड। इसकी डाया कितनी होगी, 5 mm डाया, ओके। इसका भी सेक्शन देखेंगे तो सर्कुलर होगा, लेकिन बीच में छोटा सा क्या होगा, मिडल का क्या आएगा, स्क्वायर शेप, ठीक है, सर्कुलर, ठीक है। दैट इज द, ओके, एक नोट और चलो, टेम्परेचर टेम्परेचर और लिख देते हैं, कई बार पूछ लेते हैं। आपके मन में ये तो नहीं रहेगा कि सर ने बताया नहीं। ओके, टेम्परेचर ड्यूरिंग ड्यूरिंग the performance means of this test is 27 degree plus minus 2 degree Celsius, and and humidity during the during the preparation preparation of mold is 65 plus minus 5%, and during during test in laboratory in laboratory is 90%, ओके, 90%, क्लियर। कि आपके पास इनिशियल सेटिंग टाइम्स और फाइनल सेटिंग, इसके साथ में आपका कंसिस्टेंसी वाला टेस्ट यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। कि अपने पास इसके देखो क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। देखो, पहला तो आता है कि कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए कौन सा apparatus यूज किया जाता है, इनिशियल सेटिंग टाइम्स के लिए कौन सा यूज किया जाता है ना। फिर इनके मोल्ड का साइज पूछा जा सकता है, एनुलर कॉलर किस काम आती है, प्लंजर किस काम आता है, निडल किस काम आती है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है।
ठीक है, फिर आपके पास ये कंसिस्टेंसी वाटर कितना लेके चलता है, टेम्परेचर कितना होता है, बॉटम से कितना तक अलाउड्स है, ठीक है, ये सारी चीजें, फाइनल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम्स कितना कितना है। ओके, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम्स के अंदर। ओके, इज दैट क्लियर और नॉट? यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? ओके, तो इसके बाद में अपने पास आते हैं साउंडनेस वाले टेस्ट आते हैं। ठीक है, साउंडनेस ऑफ द टेस्ट आते हैं, तो वो अपन देखेंगे। तो आज का सेशन इसको अपन यहीं तक रखते हैं। आगे नेक्स्ट अपने पास आएगा साउंडनेस टेस्ट, दैट विल बी वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। तो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद अस, आई होप यू एंजॉय द सेशन। मिलते हैं जल्दी एक नए सेशन के साथ में, सेम टाइम सेम जगह, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।